स्वागत है आप सबका। बड़ों को नमस्ते, बराबर वालों को नमस्कार और छोटों को मेरा बहुत बहुत प्यार। 7-8 मिनट तक आप मेरे इस महत्वपूर्ण वीडियो में बने रहिए। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान मंत्रिमंडल में 1.5 दर्जन मंत्रियों के नाम बिल्कुल तय कर दिए हैं। डॉक्टर किरोड़लाल मीणा को भी कौन सा डिपार्टमेंट मिलने जा रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इससे पहले एक बहुत प्यारी सी, हल्की सी, छोटी सी एक कहानी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे बहुत दिल के करीब है और आपको भी वो पसंद आएगी। पहले उसके बाद में मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा। दोस्तों एक व्यक्ति था, काफ़ी गरीब था, मेहनती था। उसने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को आईएएस बना दिया। और जब आईएएस बनने के बाद पहली बार जब वह उसके दफ्तर में गया और उस आईएएस बेटे के बराबर जाकर उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछा कि बेटा, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है। तो बेटे ने हाथों हाथ कहा कि मैं हूँ, मेरे से बढ़कर शक्तिशाली व्यक्ति और कौन हो सकता है इस समय। पिता थोड़ा झटका लगा दिल को, क्योंकि वो सोच रहे थे कि शायद वो मेरे बारे में बताएगा कि मैं सबसे बड़ा शक्तिशाली पिता हूँ, शख्स हूँ इस दुनिया का इस समय। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने सोचा कहीं ना कहीं बेटा थोड़ा मतलबी निकला। लेकिन वो उठ के जब जाने लगा आईएएस बेटे के चैम्बर से, तो दरवाजे पर जाते हुए उसने एक बार फिर से पीछे मुड़कर अपने बेटे को देखा और कहा, बेटा एक बार फिर सोचो कि कौन है इस समय शक्तिशाली व्यक्ति। तो बेटे ने फिर तुरंत कहा, बेटा पिताजी, इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आप हो। तो पिता काफ़ी अचंभित हो गया कि उन्होंने कहा कि बेटे अभी तो आपने कहा था कि मैं हूँ। कि हाँ पिताजी, उस समय मैं था, क्योंकि मेरे कंधों पर आपका हाथ रखा हुआ था। तो भला वही इंसान सबसे बड़ा शक्तिशाली होता है जिसके कंधों पर पिता का हाथ हो। बेटे का ये सवाल, बेटे का ये जवाब सुनकर पिता ने कहा कि वास्तव में मेरे बेटा बुद्धिमानी में मेरे से एक कदम आगे निकला। दोस्तों, हकीकत है कि पिता और माता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता। भगवान से भी बढ़कर माता पिता का ओहदा होता है। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करना, रोज़ाना उनके चरण स्पर्श करना, कोई भी समस्या आपको छुएगी नहीं और आप हमेशा खुशहाल जीवन जिएंगे। मेरा आपसे यही कहना है, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। अब आता हूँ मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने अभी हाल ही में मुलाकात की है। एक तरीके से नाम तो उसी समय फाइनल हो गए थे जब जेपी नड्डा, अमित शाह और राजस्थान भाजपा के तमाम बड़े नेता, जिनमें गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे, कैलाश चौधरी भी थे, अर्जुन मेघवाल भी थे, सतीश पूनिया भी थे, राजन सिंह राठौड़ भी थे और भी नेता थे उस मीटिंग में। उसी समय एक तरीके से मोटा खाका तैयार हो गया था। लेकिन पिछले 2-3 दिन में करीब 1.5 दर्जन मंत्रियों के नाम आखिरी रूप से फाइनल हो गए हैं और उसमें उन नामों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है। उसमें डॉक्टर किरोड़लाल मीणा के बारे में जिस तरह की खबरें थी कि उन्हें गृह डिपार्टमेंट दिया जा सकता है, शायद गृह डिपार्टमेंट इस समय भजनलाल शर्मा यानी वित्त मंत्रालय और गृह डिपार्टमेंट है शायद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद अपने पास में रखेंगे। किसी भी तरह की कोई मतभेद की स्थिति पैदा ना हो, किसी भी तरह का कोई गतिरोध ना पैदा हो, तो ऐसे हालातों में देखते हुए। और पुलिस डिपार्टमेंट एक तरीके से पिछले 5 साल में जब गहलोत की यहाँ पर सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो अपराधों का जो विषय था वो हमेशा चर्चा का विषय बना रहा और कांग्रेस पार्टी की सरकार हमेशा कटघरे में खड़ी नजर आई। तो भजनलाल शर्मा ही खुद गृह मंत्रालय रखेंगे, वित्त मंत्रालय भी उनके पास में रहेगा और अन्य जो डिपार्टमेंट है उनमें अभी फ़िलहाल 1.5 दर्जन मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। आजकल में राज्यपाल से समय लिया जा सकता है। उसमें डॉक्टर किरोड़लाल मीणा का नाम टॉप पर है। उन्हें चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है, यानी हमारे जो किरोड़लाल मीणा है उन्हें चिकित्सा विभाग का मंत्री बनाए जाने की पुख्ता जानकारी मिली है। उसके पीछे एक कारण ये भी बताया गया है कि चिकित्सा डिपार्टमेंट भी ग्रामीण जनता से जुड़ा हुआ सीधा डिपार्टमेंट होता है और चिकित्सा डिपार्टमेंट एक बहुत चैलेंजिंग और चुनौती का डिपार्टमेंट होता है। वर्तमान में जिस तरह से कोरोना महामारी एक बार फिर से पांव पसारने लगी है और पिछले 5 साल में भी चिकित्सा डिपार्टमेंट पर ही राजस्थान सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस रहा। पूरे हिंदुस्तान भर में ही चिकित्सा डिपार्टमेंट पर सबसे ज़्यादा फोकस रहा, चाहे
केंद्र में चिकित्सा मंत्री हो या विभिन्न राज्यों के जो चिकित्सा मंत्री थे, उनके लिए एक चैलेंज था कोरोना महामारी। तो चिकित्सा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, इसीलिए और खुद डॉक्टर किरोड़लाल मीणा एक चिकित्सक हैं, तो उन्हें चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। और आप सबको पता है कि भले ही हम कितनी ही चिकित्सा विभाग में नए नए प्रयोग कर लें, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं और जो नर्सेज होती हैं, उनकी कोशिश यही रहती है कि हम शहरों में ज़्यादा रहें, शहरों में हमारी ड्यूटी लगे, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा सकें, अपने परिवारजनों के साथ हम आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकें। बहुत कम बिरले ऐसे डॉक्टर होते हैं जो गाँव में ढाणियों में रहना पसंद करते हैं। इसलिए डॉक्टर किरोड़लाल मीणा के हाथों में एक बहुत बड़ी चुनौती और चैलेंज उनके हाथों में आने वाला है चिकित्सा विभाग का। और सबको ये उम्मीद है कि चिकित्सा विभाग को नई दिशा देंगे, नई गति दे सकते हैं। और जिस तरह से गाँवों में डॉक्टर जाने से परहेज करते हैं, तो उस सिस्टम को कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़लाल मीणा बदल सकते हैं। इसलिए उन्हें ये डिपार्टमेंट दिए जाने की पूरी संभावना है। इसके अलावा जिन मंत्रियों के नाम हालांकि सोशल मीडिया पर खूब चल रहे हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मंत्रियों की लिस्टें बराबर आ रही हैं, सब कयास लगा रहे हैं, लेकिन मुझे भी जो जानकारी मिली है उसमें डॉक्टर किरोड़लाल मीणा के अलावा महंत बालकनाथ, भैराराम चौधरी, अजय सिंह किलक, महंत प्रतापपुरी, मदन दिलावर, अनीता बघेल, नौक्षम चौधरी, शैलेश सिंह, रामविलास मीणा और सुमित गोदारा, उदयलाल भड़ाना, इसके अलावा सिद्धि कुमारी, दीप्ति किरण माहेश्वरी और भी कुछ नाम हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के संकेत मिले हैं। उसमें झावर सिंह खर्रा जो जाट समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें भी मंत्री बनाए जाने की पूरी संभावना है। इसके अलावा जिस तरह से एक तरीके से संजय शर्मा, संदीप शर्मा, शत्रुघ्न गौतम, जो एक नई पीढ़ी है, कहा जा रहा है कि इस बार जो पहली बार विधायक चुनकर आए हैं, जो दूसरी बार विधायक चुनकर आए हैं, उन्हें ज़्यादा मौका दिया जा सकता है। लेकिन जो वरिष्ठ हैं, जो पहले भी जैसे पुष्पेंद्र सिंह राणावत, सुरेंद्र सिंह राठौड़, जो पुराने जो पहले भी काम का संभाल चुके हैं मंत्रिमंडल में, उन्हें भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। यानी युवा और वरिष्ठों का एक अद्भुत संगम हमें इस मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। और महिलाओं का भी हमें एक अच्छा स्थान इस मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकता है। जहां तक पूरी तरह से, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए हर संभाग से मंत्री लिए जाएंगे, क्षेत्रवाद का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जातिवाद का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। ऐसी संभावनाएं हैं कि एससी के 3 मंत्री हो सकते हैं, एसटी के 2 मंत्री हो सकते हैं, जाटों के 3 मंत्री हो सकते हैं, राजपूतों के 3 मंत्री हो सकते हैं, ब्राह्मणों के 2 मंत्री हो सकते हैं। तो ये एक तरीके से खाका पूरी तरह से तैयार कर लिया है और करीबन 1.5 दर्जन ज़्यादा मंत्री ही अभी फ़िलहाल मंत्रिमंडल में रखे जाने की जानकारी मिली है। अब ये एक जानकारी है, कयास है। और एक जो मेरे को जानकारी मिली है दिल्ली से, एक बहुत विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक मुझे इन मंत्रियों के नाम देखने को मिले हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो राज्यवर्धन सिंह है, उनको लेकर अभी किसी भी तरह का कोई ज़्यादा इनपुट मिला नहीं है। हो सकता है वहाँ पर उन्हें फिर से लोकसभा चुनाव लड़ा दिया जाए और हो सकता है पीएम नरेंद्र मोदी केंद्र में ही उन्हें रखने का ज़्यादा विचार कर रहे हो। लेकिन अभी भी संभावना इस तरह की बनी जा सकती है, बताई जाती है कि राज्यवर्धन सिंह को हो सकता है गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी जाए, क्योंकि उन्होंने उनका लंबा जीवन एक तरीके से सेना में बीता है। डिसिप्लिन उनके जीवन का हिस्सा रहा है और पुलिस और सेना का जो काम करने का तरीका भी शायद एक सा रहता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि राज्यवर्धन सिंह को गृह विभाग की जिम्मेदारी दिए जाने की खबरें भी खूब उठ रही है। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा कि राज्यवर्धन सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की कोई पुख्ता जानकारी भी नहीं मिली है। लेकिन अगर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा तो निश्चित रूप से कैबिनेट मंत्री बनेंगे और उन्हें गृह डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो इसे शेयर करना और अपना आशीर्वाद प्रदान करना। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी नए नए विषय के साथ मैं लगातार रोजाना आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।